हमारी नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट टाइप ऑफ लेंस। देखो अब पहली बात तो समझो, थोड़ा इनके नाम पे चलते हैं बेटा। जो टाइप ऑफ लेंस है वो क्या है बेटा? वेक्स। वेक्स का मतलब होता है उभार, इसका जो रियल मीनिंग होता है उभार। अच्छा, जो बेटा कॉन्वेक्स लेंस कोई कब कॉन्वेक्स लेंस कब होगा बेटा? ये जो लेंस की जो नेचर होते हैं ना, वो आप लेफ्ट साइड से उसका जो पार्ट देखते हैं, लेफ्ट साइड से उसका जो स्ट्रक्चर आप ऑब्जर्व करते हैं, हम उसी तरह से लेंस हमेशा बेटा, जो लेंस होता है मेनली दो स्फेरिकल पार्ट को जोड़ के बनाया जाता है। हमने बताया था प्रीवियस टॉपिक में, करंट में जो ग्लास बनाए गए, ग्लास जो लेंस बनाए गए, दो स्फेरिकल पार्ट्स को आपस में जोड़ के क्या बनाया गया? लेंस बनाया गया। हमारी बात समझ में आ रही है? अब यहां पर हमारी बात समझिए कि किस तरह से हम लोग वेक्स, ये वेक्स और केव का मतलब दबा हुआ, अब उभार, और ये बेटा क्या होता है? दबा, है ना? तो जब हम लेफ्ट वाले पार्ट को देखते हैं तो बेटा, तो लेफ्ट वाले पार्ट को देखते समय हम लोग इधर से ऑब्जर्वेशन करते हैं और इधर से चीजों को, इधर से उस चीज को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। बहुत लोग होते हैं वो दोनों ऑब्जर्वेशन एक ही साइड से करते हैं, ये सही तरीका नहीं है। जब आप, क्योंकि ये हमारा, देखो बेटा, ये जो हमारा पोर्शन है ये हमारा लेफ्ट पोर्शन है, लेफ्ट, ये वाला हमारा लेफ्ट, ये राइट, ये लेफ्ट, ये राइट, ये लेफ्ट और ये हमारा राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट पोर्शन राइट पोर्शन। तो जो लेंस बनाए गए, जो लेंस का जो नॉमिनेशन होता है बेटा, वो जब लेफ्ट वाला है तो आपका ऑब्जर्वेशन, यानी आपका ऑब्जर्वेशन लेफ्ट की तरफ होना चाहिए, ठीक है? और जब आप राइट वाले को देखो तो आपको ऑब्जर्वेशन राइट की तरफ जाके करना होगा आपको। मेरी बात समझ में आ रही है? जब आप लेफ्ट वाले पार्ट को देखेंगे स्टूडेंट, जब लेफ्ट मतलब जिस पार्ट को आपको देखना है उसकी तरफ ऐसे अपनी नजर रखिए। जैसे इस वाले पार्ट को मैं देख रहा हूं तो मैं इधर से देख रहा हूं, इस वाले पार्ट को मैं देख रहा हूं तो मैं यहां से देख रहा हूं। तो इस बेस पे बेटा हम कंफर्म कर लेते हैं कि कौन से लेंस का नाम क्या है। अब जैसे टाइप ऑफ लेंस में हमारा पहला लेंस है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का मतलब क्या हो गया? कॉन्वेक्स लेंस का मतलब हो गया स्टूडेंट कि इसमें किसी न किसी पार्ट में वेक्स, मतलब ये लेंस की वो सीरीज है जिसमें किसी न किसी पार्ट में उभार जरूर मिलेगा, यानी कि पार्ट में उभार मिलेगा, आपको कंफर्म है। इसमें दबा हुआ नहीं मिलेगा। हमारी बात समझ में आ रही है ना? मिल भी सकता है, कॉमन मिल भी सकता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं मिल सकता है। मतलब कम से कम एक उभार जरूर होगा, यानी कि जितने भी इसमें लेंस होंगे उसमें एक न एक उभार जरूर होगा, है ना? अच्छा, कॉनकेव, केव मतलब होता है बेटा गुफा। क्या कॉनकेव मींस क्या होता है? गुफा मींस दबा हुआ। तो जो दबा हुआ स्ट्रक्चर होता है, मतलब कम से कम जो इस कॉनकेव लेंस होगा, इसका एक नाम और होता है बेटा, इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। कौन सा लेंस? कन्वर्जिंग। बेटा ये क्या करता है? लाइट रेस को कन्वर्ज करते हैं। इसका एक नाम क्या होता है? डाइवर्जिंग। क्या होता है? डाइवर्जिंग, मतलब लाइट रेस को डाइवर्स। क्लास 7 में भी छोटी छोटी चीजें बताई गई थी मेरे हिसाब से। बेटा ये शूटिंग जो चल रही है रात में, आफ्टर ये 1 बजने जा रहा है शायद, तो अभी उठा हूं तो सोचा हूं वीडियो लेक्चर बना दूं, क्योंकि बनाया नहीं था, थोड़ा काम था। तो उम्मीद करते हैं कि थोड़ी सामने से लाइटिंग कम आ रही, क्योंकि ये रात में बन रहा है तो सामने से लाइट कम आ रही होगी। अरे फिर भी हम दिख रहे होंगे, अच्छा है ना? अच्छा दिख रहा है ना? है क्यों? तो इसका नाम होता है डाइवर्जिंग। अब थोड़ा देखो, इसको बोला जाता है डबल कॉन्वेक्स। हमने कहा कि जब डबल कॉन्वेक्स कैसे बेटा? पहले इसके लेफ्ट वाले पार्ट को देखो, उभरा हुआ है। कैसा है? उभरा हुआ है, ठीक? उभरा हुआ है तो इसका मतलब वेक्स, यानी कि ये वाला पार्ट क्या है हमारा? वेक्स है। ये भी वेक्स पार्ट, यानी उभरा हुआ पार्ट है। अच्छा, अब इधर से आकर देखो इसका बेटा राइट वाला पार्ट देखो, राइट वाला भी पार्ट देखो। राइट वाले पार्ट को देखोगे तो राइट के हिसाब से देखोगे, ओ ये भी उभरा हुआ है बेटा, ये भी उभरा हुआ है। इसका भी, इसका भी, इसके भी लास्ट में क्या लग जाएगा? वेक्स, है ना? अब अगर इसका नाम, यानी कि बस अब इसके नाम के आगे कौन लगा देना, कौन कौन, है ना?
इसके नाम के आगे कौन लगा दीजिए तो कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स। यानी ये वाला जो लेंस बेटा, लेंस इज मेड अप बाय टू स्फेरिकल लेंसेस। दो स्फेरिकल ग्लास होते हैं बेटा, दो स्फेरिकल ग्लासेस को आपस में जब जोड़ा जाता है तो वो लेंस बनते हैं। व्हेन टू स्फेरिकल ग्लासेस गेटिंग ज्वाइन टू ईच अदर देन दे फॉर्म द लेंस। बेटा लेंस बनाते हैं। हमारी बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो चूंकि इधर भी कॉन्वेक्स इधर भी कॉन्वेक्स, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है डबल कॉन्वेक्स। क्या पड़ जाता है? डबल कॉन्वेक्स लेंस। मेरी बात समझ में आई क्यों इसका नाम डबल कॉन्वेक्स है? इसी तरह से इस लेंस में चलो बेटा, चलो लेफ्ट वाले पार्ट को पहले देखो, इधर वाले पार्ट को। तुम्हारे कॉपी पे लिख रहे होगे तो ऐसे ही पढ़ रहा होगा, है ना। लेफ्ट वाले पार्ट को देखो। ए भाई जरा देख के चलो, दाएं भी नहीं बाएं भी। ए भाई, है ना, जरा देख के चलो। कई लोग बस केवल दाएं से ही देखते हैं, ये गलत बात है। लेंस को देखना है तो दोनों तरफ से चलते हैं। ठीक है, चलो पहले लेफ्ट वाला पार्ट देख लेते हैं। अब इसको तो ये हो गया, इरेज कर दें। ए भाई, है ना, अरे अच्छा है। पहले नहीं सोचते थे कि क्या गाना गाए, लेकिन अब थोड़ा सा अकेले कैमरे के सामने है। अब तुम बताओ, सामने कोई है ही नहीं, है ना, सामने कोई है ही नहीं, बस कैमरा स्टैंड दिख रहा है। रात में 1 बज रहा है, वैसे भी भूत पिचास निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जकट निरंतर हनुमत वीरा। हे भगवान, कोई बात नहीं, सरस्वती जी हैं, आप लोग हैं, आप लोग देख रहे हैं, लाइट है, उसी का भरोसा है ना। अब थोड़ा इसको देखो, लेफ्ट साइड से देखो। लेफ्ट साइड देख रहे हो, इधर उभार है। क्या है? उधार, उभार है बेटा। इसका नाम ये कौन सा है? वेक्स वाला पार्ट। कौन सा पार्ट? वेक्स। अब इधर से आओ, राइट वाले को देखना है तो ये बेटा प्लेन पार्ट है। कैसा पार्ट है? प्लेन, है ना। अच्छा, अब नाम कैसे करते हैं? नाम हमेशा राइट वाले से करने शुरू करते हैं। राइट वाले के लास्ट में बेटा नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं? देखो नॉमेनक्लेचर क्या है, नॉमेनक्लेचर क्या है इसका? नॉमेनक्लेचर क्या है बेटा? हमेशा पहले राइट वाले को लिखते हैं, राइट वाले में ओ लगा देते हैं। स्टूडेंट राइट वाले का नाम लिखकर ओ लगाते हैं, फिर लेफ्ट वाले को लिखते हैं। जैसे अब राइट वाला क्या है? देखो राइट वाला यहां पे है प्लेन, तो नाम क्या पड़ेगा इसका? देखो प्ले, पहले से था, ई हट गया, PLANE होता है प्लेन, प्लेनो प्लस ये वाला पार्ट कैसा? वेक्स, यानी कि कौन, यानी कि प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स। इस तरह से नाम पड़ता है। जो बेटा हमेशा नाम कैसे करेंगे, नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे लेंस में? जो राइट वाला होगा उसको पहले लिखेंगे, फिर उसके साथ ओ लगाएंगे, ओ ऐड करने के बाद फिर लेफ्ट वाला, राइट, ऐसे लिख देता हूं, राइट प्लस ओ प्लस लेफ्ट। लेफ्ट वाले का नाम पढ़ कर लो, राइट वाले के साथ ओ जुड़ेगा, राइट वाले के साथ ओ जुड़ेगा। मेरी बात समझ में आई, है ना। अब इसका नाम देखो उसी तरह से, इसी फार्मूले पे नाम देखते हैं। चलो पहले इसका लेफ्ट वाला पार्ट देखो। लेफ्ट वाले पार्ट क्या है बेटा? ये वेक्स है। क्या है? देखो वेक्स, है ना। वेक्स, वेक्स मतलब उभार। जिधर से तुम देख रहे हो उधर से देखो, जिधर से तुम देख रहे हो उधर से देखो कि उधर तुम्हारी तरफ कैसा लग रहा है। तुम्हारी तरफ उभार लग रहा है। कैसा लग रहा है? उभार। मेरी तरफ तो उभार लग रहा है ना। अब थोड़ा उस वाले पार्ट को देख रहा है तो उधर से नहीं। बहुत लोग होते हैं ना बेटा बहुत लोग होते इधर ही देखते हैं, अरे सर ये देखिए वेक्स इधर उभर है, लेकिन ये वाला सर इधर दबा हुआ है। नहीं सर, ये वाला भी देखिए इधर उभार है, ये वाला भी इधर ही उभार है। तो बहुत लोग बेटा इसको भी वेक्स बोल देते हैं और इसको भी वेक्स बोल देते हैं। नाम उन्ना नाम गलत है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। इसको देखना है स्टूडेंट, इसको हमको यहां पे आना पड़ेगा, इस वाले पार्ट को देखना है। अब इस वाले पार्ट को तुम यहां देखो, ये अंदर है, दबा हुआ है कुछ, देखो ना, ये अंदर की तरफ देखो दबा है, प्रेस है, दबा है, कुछ गुफानुमा लग रहा है बेटा। ये वाला पार्ट क्या हो गया? केव। क्या हो गया? केव। चलो नॉमेनक्लेचर करो फटाफट। पहले राइट वाले का नाम, तो इसके आगे केव है, कौन लगा दो, नाम क्या पड़ जाएगा? कौन के वो, ई हट जाता है नाम के लिए, कौन के वो ऐड कर दिया हमने, कान केव था। अच्छा पहले से लिख देते कान केव प्लस लेफ्ट में क्या है हमारा? कॉन्वेक्स। क्या है हमारा? कॉन्वेक्स। बेटा किताब में सीधे लिखा जाता, लोग रट्टा मारते हैं, है ना बेटा, लेकिन रट्टा कब तक मारेंगे आप? कुछ मूल मंत्र हैं, कुछ मूल चीजें हैं जिसको जानना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, पूरा नाम कैसे पड़ेगा इसका? देखो कॉन के, ई हट जाएगा, कॉन केवो कॉन्वेक्स, कॉन केवो
कॉन्वेक्स। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, है ना? तो इसी तरह से अब चलिए चलते हैं बेटा, हमारा अगला है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस के कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप। तो ओवरऑल मेन लेंस, टाइप ऑफ लेंस हमारा मेन टाइप कितने था? 2, कॉन्वेक्स या कॉनकेव। दूसरा नाम और भी बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। बेटा मेनली जो हमारा इंडस्ट्रियल लेम है, टाइप ऑफ लेंस को इंडस्ट्रियल मेथड से बोला जाता है कन्वर्जिंग लेंस एंड डाइवर्जिंग लेंस। सीधे इंडस्ट्री में से बोला जाएगा भाई थोड़ा कन्वर्जिंग लेंस देना, ए भाई थोड़ा डाइवर्जिंग लेंस देना। वहां कॉनकेव कॉन्वेक्स नहीं बोलते, बट एज साइंटिफिकली और ऐसा हमारे पढ़ाने के लिए हम लोग कॉन्वेक्स और कॉनकेव वर्ड का यूज करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? आगे थोड़ा इसका नामनक्लेचर करते हैं, ये दोनों आप लोग अपने से करेंगे इसका नाम, ठीक है? तो इस वाले पार्ट का बेटा इधर से देखो, कौन सा इसमें करें, कौन सा इसमें करें? ये वाला कर रहे हैं, है ना? इस वाले का नॉमिनेशन करते हैं। तो लेफ्ट वाला पार्ट देखना है तो लेफ्ट की तरफ नजर घुमाओ। इधर देखो, इधर से क्या है? इधर से जब देखोगे तो बेटा ये दबा हुआ है, प्रेस है अंदर, दबा हुआ, तो ये कौन सा है? केव जैसा है, तो केव। इधर से देखो, इस वाले को देखो, इधर से देखोगे तो ये का कैसा है? प्लेन है। कैसा है? प्लेन, है ना? तो ये केव है, बस इसके आगे कौन लगा दो, कॉनकेव बन गया। नॉमिनेशन राइट वाला पार्ट लिखिए पहले प्लेन प्लस ओ, फिर लेफ्ट वाला लिखिए कॉनकेव, है ना? तो क्या नाम पड़ जाएगा? ई हट जाएगा, नाम प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव। बात समझ में आ गई? तो बेटा ये वाला नॉमिनेशन मैं नॉमिनेट कर दे रहा हूं बेटा। ये हमारा ए वाला है, ये बी है, ये सी है, ये मान लो हमारा पी वाला है, ये हमारा क्यू वाला है और ये हमारा आर वाला है। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये आप पी और आर का बेटा पी एंड आर का नॉमिनेशन आप लोग अपने से कर लीजिएगा, है ना? नहीं आएगा तो फिर कमेंट सेक्शन में जाकर आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ यार एक चीज मैं देख रहा हूं, जैसे एक चीज और भी है कि मैंने कई यूट्यूबर्स को देखा है, स्टूडेंट को बोलते हैं कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो जैसे उसमें एक चीज मैंने देखा है कि लोग बहुत अच्छी बात बता रहे थे। चलिए सब्सक्राइब जो देखेगा वो तो करेगा, नो डाउट, मुझे पता है कि जो देखेगा वो चैनल को सब्सक्राइब करेगा। अरे भाई अच्छी अच्छी बातें जा रही हैं आप लोगों के पास, तो सब्सक्राइब तो करोगे ही। दूसरी बात, उसने एक चीज बड़ी बात बोली थी कि बेटा यहाँ पे कहीं बेल आइकॉन दिखाता है, तो बेटा उसको दबाने से क्या होता है ना, मैं जो चीज भी यहाँ पे बताऊंगा या कोई चीज मैं नया निकालूंगा, तो बेटा मैंने एक न्यू आइकॉन सोचा है, न्यू चीज बताने के लिए सोचा है कि अब मैं कुछ 5 मिनट की वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस और कुछ ट्रिकी चीजों को, सारे लेसन के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को मैं इकट्ठा करके आप लोगों के सामने लाऊंगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो वो सारी चीजें हैं स्टूडेंट जिनको हम लोग देखेंगे, जिनको हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना? तो ये आइकॉन जो पता नहीं कहाँ है, मुझे नहीं पता है, जैसे कि बस वो बोल रहा था वैसे मैं भी बोल दे रहा हूं। अब कहोगे सर थोड़ा सा देखो, सर को इतना भी नहीं पता है। बेटा देखो पता था, लेकिन मैं वीडियो मैं खुद देख रहा था, उसमें था तो यहीं पे कहीं पे नोटिफिकेशन की बटन आ रही होगी नीचे, है ना? आ रही होगी, तो उस पे नोटिफिकेशन पे क्लिक करके से होता क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन बहुत जल्दी मिल जाएगी। आइए पढ़ते हैं लेंस रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। टाइप ऑफ लेंसेज को हम लोगों ने पढ़ लिया, कैसे नॉमिनेशन करते हैं, कैसे चीजों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उनका नाम कैसे पड़ता है। बहुत लोग बेटा रट्टा मारते हैं, रट्टा मत मारना, तुम सीख जाओगे, ठीक है? आइए अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए पढ़ते हैं सम इंपॉर्टेंट टर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ लेंसेज। तो बेटा जो लेंस के रिस्पेक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो पहली बात तो जो फील करने वाली चीज है बेटा, 2 चीजों को समझ लो। मैंने यहाँ पे देखो जो कुल टोटल मिला के बेटा हमको ये 6 पार्ट है ना बेटा, ये 6 पार्ट हमको स्टडी करना है, ठीक? इन ये बेटा 6 जो पार्ट होते हैं बोर्ड में, आई होप इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना? मिरर वाले सेक्शन उतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बट बेटा लेंस के इन 6 में से बेटा ये जो 3 मैंने दिखाए हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने 3 स्टार लगाया है बेटा, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ज्यादा। अब एक्चुअली बात इसमें इसलिए होती है ना कि इसमें 2 वर्ड सेंटर आ जाता है। एक सेंटर ऑफ कर्वेचर चीज है और एक है ऑप्टिकल सेंटर। तो 2 सेंटर आता है, तो स्टूडेंट कभी ये वाला उठा के उसमें लिख देते हैं, ये वाला उठा के इसमें लिख देते हैं। यही नहीं करना है ना? किस किस का नाम लूं मैं, देखो किस किस का नाम लूं मैं,
आगे क्या गए, तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस, बेटा ये बहुत आसान डिफिनेशन है। अपर्चर क्या होता है, अपर्चर क्या होता है स्टूडेंट, मैं ये भी बता दूंगा। कई स्टूडेंट अपर्चर क्या होता है बेटा ये पूछा नहीं जाता, बट जानना जरूरी है अपर्चर है क्या, अपर्चर होता क्या है। हमारी बात समझ में आ रही है बेटा। फिर आता है प्रिंसिपल फोकस, कभी कभी पूछ देता व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस बेटा इसको भी 3 स्टार में ही रखिए, अच्छा है ये 3 स्टार वाला है सेक्शन। तो फिर बेटा आता है फोकल लेंथ, ये इजी है। तो ये 3 चीजें हम बहुत अच्छे से बताएंगे आपको। 3 चीजों ऐसा नहीं है 3 चीज अच्छे से बताएंगे, क्या सर 3 चीज खराब से बताएंगे, बेटा बस इनकी हम इनको लिखवाएंगे। जैसे ये क्या होता है ना बेटा कि बहुत हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। हमारी बात समझ में आ रही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। तो स्टूडेंट आइए सबसे पहले मैं बात करूंगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सबसे पहले इस वर्ड का जो हमारा वर्ड कर्वेचर है, जो वर्ड कर्वेचर है स्टूडेंट, यहां पे देखिए कर्वेचर, PURE, कर्वेचर का तो एटोनॉमी करिए, कर्वेचर का मतलब होता क्या है बेटा। कर्वेचर का मतलब ये होता है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट नहीं है, सुन लेना मेरी बात, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट नहीं, इसका मतलब बेटा वो एक कर्व लाइन पे है, एक कर्व लाइन पे है, उसका अपना एक कर्वेचर है। वेचर का मतलब कर्व, बेटा वेचर का मतलब होता है रास्ता, कर्व का कर्वेचर, झुकाव, मुड़ावपन, झुकना, है ना, किसी इंक्लाइनेशन। हमारी बात समझ में आ रही है। शायद क्लास 9 में मैंने कभी ऐसा बताया हो या नहीं बताया हो, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा, थोड़ा यहाँ पे देख लीजिए, आई होप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अभी कर्वेचर होता क्या है स्टूडेंट, ये जान लीजिए कि अगर कर्वेचर का मतलब होता है मुड़ाव, कर्वेचर का मतलब क्या होता है, मुड़ाव। कर्व, कर्व और एचर को मुड़ाव को मिलकर बना बेटा कर्व प्लस एचर। देखो CURVE प्लस ATURE, कर्व मतलब एक ऐसा पाथ बेटा, मतलब ऐसा रास्ता जो टेढ़ा हो। कर्वेचर मतलब ऐसा रास्ता जो टेढ़ा रास्ता है ना। और दुनिया में बेटा कोई भी चीज, अगर कोई चीज बेटा स्टूडेंट अगर वो स्ट्रेट नहीं है, अगर वो लीनियर नहीं है, तो उसका अपना एक कर्वेचर होता है। जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं, जैसे मैं अगर ऐसे खड़ा हो गया, ऐसे मैं अगर ऐसे खड़ा हूं तो देखो मेरी बॉडी कुछ इस तरह से ऐसे जा रही है ना, तो मेरा भी एक कर्वेचर है, सबका नहीं कहते हैं। जैसे मान लो एक है, एक आदमी ऐसे करके स्टूडेंट खड़ा है, इस तरह से देख लो, एक आदमी ऐसे करके खड़ा है, तो ये देखो ये स्ट्रेट नहीं है, ये झुका हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये कर्वेचर भी झुका हुआ। अब ये सर इसका कर्वेचर है कितना, तो स्टूडेंट इससे होता हुआ अगर हम एक बड़ा सा आर्क बनाएंगे, इस तरह से अगर आर्क बनाए, तब जाकर हमको पता चलेगा कि इसका कर्वेचर कितना है। हमारी बात समझ में, कर्वेचर मीन्स झुकाव, कर्वेचर का मतलब क्या होता है, झुकाव। अब चलो दूसरी बात बेटा, ये लेंस अब ये बनाया कैसे जा रहे हैं, थोड़ा इनको समझने का हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। देखो होता क्या है, ये जुड़ा कैसे होगा स्टूडेंट, ये पहले स्टूडेंट पूरा लेंस रहा होगा इस तरह से, ये पूरा लेंस रहा होगा ऐसे, फिर स्टूडेंट इसको यहां से कट किया गया होगा, देखो यहां से कट, ये इस प्लेन से इसको कट कर दिया गया। कैसे, अरे कोई चीज है जैसे संतरा है, उसको किनारे से काट दो, तो बेटा जब काट के इसको जब अलग किया गया होगा, तो इसका कुछ पार्ट ऐसे दिखा होगा, देखो ये पार्ट काट करके अलग कर दोगे, तो ये पार्ट अगर मैं थोड़ा सा तिरछा करके दिखाऊं, तुम लोगों को समझना मेरी बात को फील करना। जैसे जो चीज थी वो कट हो गई, अब वो कुछ इस तरह से तुमको दिखेगी, कुछ इस तरह से कट के दिखाई देगी। मेरी बात समझ में आई, देखो तो ये तुमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है स्टूडेंट, देखो ये दिख रहा होगा तुमको, और मैं दिखा दूं थोड़ा सा बस फील करने के लिए मैं ऐसे बना रहा हूं, थोड़ा समझ में आया तुमको, लग रहा है ना जैसे कोई चीज काट दिया हो। देखो मेरी बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है कि जैसे कोई बेटा ये पूरा एक ग्लास है, एक स्फीयर होता है, सुन लो मेरी बात बेटा, क्या होता है एक ग्लास का पूरा एक स्फीयर होता है इस तरह से, ठीक, मेरी बात समझ में आ रही है। तो एक ग्लास का स्फीयर होता है बेटा, इसको हम एक किनारे जैसे कट करते हैं तो मैक्सिमम पार्ट इधर चला जाता है, थोड़ा सा पार्ट इधर बच जाता है, थोड़ा सा पार्ट इधर बच जाता है। तो अब स्टूडेंट मैं अब इसको मैं इरेज कर दूं तो ये वाला पार्ट बच गया, ये वाला पार्ट बच गया। मेरी बात समझ में आई। अब एक ऐसा ही मैं लूंगा और ऐसा ही एक और काटूंगा, मैं ऐसा लिया और मैंने ही एक ऐसा और कट किया। मेरी बात देखना कैसे, समझ में आ रही है ना, देखो एक ऐसे ही मैंने और लिया, ये देखो कुछ इस तरह से,
बेटा मैंने ये देखो ये क्या है, ये बेटा ये सॉरी सॉरी सॉरी, तो ये देखो क्या है तुम्हारा, ये हमारी बात समझ में आ रही है? अब ट्राई तो कर रहे हैं, समझ जाओ, और समझ जाओगे तो और अच्छी बात है। कुछ इस तरह से देख रहे हो। तो ये बेटा जो ये वाला पार्ट ये मेरा प्लेन होता है, ये जो ये वाला सेक्शन होता है स्टूडेंट प्लेन होता है। कैसा होता है? प्लेन होता है। ये उभार होता है इस तरह से, इस तरह से। अब इनमें क्या किया जाता है बेटा, देखो दो स्फेरिकल पार्ट से मिलकर बना है ये अपना एक अलग स्फेयर से काट के निकाल के बनाया गया है, किसको एक अलग स्फेयर से काट के मिलकर बनाया गया है। जैसे तुम्हारा ये हाथ है, देखो जैसे ऐसे है, मान लो तुम्हारा बेटा हाथ क्या हो कि ये ऐसा तुम्हारे एक बड़े स्फेयर का एक पार्ट हो, छोटा सा पार्ट कट करके निकाल दिया गया हो। इसी तरह से एक स्फेयर का पार्ट ये भी है, बता जब दोनों को जोड़ दिया जाएगा इस तरह से, कुछ इस तरह से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो उसी तरह से हमारा क्या है, देखो जब हम इन दोनों को बेटा इसमें यहां भी थोड़ा सीमेंट लगाएंगे, इसको दोनों सीमेंट लगाएंगे, और बेटा जब इन दोनों को कंबाइंड करेंगे, इन दोनों को लाकर जोड़ेंगे, कुछ देखो इस तरह से दिखाई देगा तुमको, ये चीज कुछ इस तरह से दिखाई देगी। जब दोनों को लाकर ऐसे जोड़ दोगे तो ये वाली बेटा जो लाइन है ना, जो तुमको ये प्लेन दिख रहा है, ये प्लेन जैसे ये आपको मेरा प्लेन ऐसे तुमको दिख रहा है, अब मैं इसे जोड़ दूंगा, अब इधर तुमको मेरा प्लेन दिखाई देगा नहीं स्टूडेंट। तो हमको ये चीज ऐसे ढकी हुई नजर आती है। ये जो जोड़ होता है स्टूडेंट, ये यहाँ पे एक हल्का सा जोड़ होता है स्टूडेंट, जिसको हम बोलते हैं इसको सीमेंट। कुछ जगह तब जाकर स्ट्रक्चर हमको कुछ इस तरह से दिखता है। मेरी बात समझ में आई? इसीलिए बोला जाता है लेंस इज मेड बाय टू स्फेरिकल पार्ट। तो इनका बताओ बेटा क्या है, एक कर्व था ना, तो ये झुके हुए थे, इनको एक स्फेयर से काट के निकाला गया है। इनको अगर एक स्फेयर से, मैं थोड़ा इनका असली फिगर यहां बना दूं, जहां से कट करके निकाला गया, देखो देखो यहां पे देख लो, जहां से कट करके निकाला गया होगा, ये ऐसे पूरा स्फेयर रहा होगा। अगर ये पूरा स्फेयर मेरा है, देखो मेरा पूरा इस तरह से स्फेयर था, देखो है ना, ये पूरा मेरा इस तरह से मेरा एक स्फेयर था, ठीक। उस स्फेयर को क्या किया गया बेटा, उस हर एक स्फेयर है, अगर स्फेयर है तो वो अपना एक कर्व होगा, अगर स्फेयर है, और उस कर्व को मैंने बेटा यहां से काटा हुआ था। अगर मैंने इसको काटा हुआ था तो ये भाग भले कट के बाहर निकल गया, ये वाला पोर्शन कट के बाहर निकल गया, लेकिन बेटा ओवरऑल, जैसे कहने का मतलब है कि इनका अपना कुछ न कुछ सेंटर तो होगा ही होगा ना, भले वो इतना पार्ट है, लेकिन ये एक पूरे स्फीयर का पार्ट था। ये एक जो ये चीज निकली बेटा, ये एक पूरे स्फीयर का पार्ट था। तो स्फीयर के पार्ट था, तो जब ये स्फीयर में अटैच था, तो उस समय इसका जो सेंटर था बेटा, जब ये स्फीयर से कट के निकल गया तब भी इसका सेंटर वही होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आप लोगों को आ रही है? तो ये कहीं ना कहीं बेटा इसका अगर हमको सेंटर, इसी तरह से अगर हमको लेंस, जैसे अब हमने दो लेंसों को जोड़ा, यहाँ पे देखो विस्तृत रूप में देखो, तो कहीं ना कहीं बेटा जो ये वाला पार्ट है मेरा, जो ये इतना वाला पार्ट जो मेरा ये स्फीयर का है, ये वाला पार्ट मेरे कहीं ना कहीं इस वाले स्फीयर का पार्ट रहा होगा। तो जो सेंटर इस स्फीयर का होगा, जिस सेंटर से इसको काट के बनाया गया है, जिस स्फीयर से काट कर बनाया गया बेटा, तो हम लोग ये हमारा चूंकि इधर से पहला पार्ट है हमारा, इसको हम 1 नंबर दे रहे हैं, इसको 2 नंबर दे रहे हैं। बेटा जो मेरा पहला स्फीयर है, तो मेरा पहला स्फीयर जो पार्ट कट करके बनाया गया है, तो वो किसी स्फीयर से काट करके बनाया गया है। तो जो सेंटर उस स्फीयर का होगा स्टूडेंट, वही सेंटर मेरे इस वाले पार्ट का, इस स्फेरिकल पार्ट का भी होगा। उसी तरह से बेटा जो दूसरा पार्ट है, हमारा फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है, उसी तरह से बेटा जो दूसरा पार्ट है बेटा, वो भी किसी एक स्फीयर से कट करके बनाया गया होगा। ये भी किसी न किसी स्फीयर से कट करके बनाया गया होगा। अगर ये किसी न किसी स्फीयर से कट करके बनाया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो सेंटर उस स्फीयर का होगा, वही सेंटर मेरे इस पार्शियली इस छोटे से पार्ट का भी होगा। जो सेंटर, मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कि जो सेंटर, अब जैसे इसी तरह से मान लो बेटा एक रास्ता, बस एक रास्ता बेटा ऐसे है, एक रास्ता ऐसे जा रहा है, एक रास्ता ऐसे होके ऐसे आया बेटा। अगर तुम जब यहाँ पे मुड़ते हो तो यहाँ पे देखो एक कर्व है, क्या है? कर्व। अब बच्चा ये कर्व है, तो सर ये तो कर्व का, हर एक कर्व का अपना एक कर्वेचर होता है, मतलब हर एक कर्व का अपना एक कर्वेचर होता है, एक घुमाव होता है, एक सर्किल होता है, कर्वेचर मिले। तो अगर स्टूडेंट इसका कर्वेचर जानना है तो क्या सर इसके भी कोई सेंटर होगा? बिल्कुल स्टूडेंट सेंटर होगा, क्योंकि अगर सेंटर नहीं होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा, मैंने बहुत पहले बताया है। तो अब यहाँ पे देखो, अगर इसका हमको सेंटर पता करना तो हमको उसका पहले कर्वेचर निकालना होगा। यहाँ हम गोल बनाएंगे बेटा, तब जाकर अब सोचो, अब इसका जो सेंटर होगा, मान लीजिए इसका सेंटर यहाँ पे है, तो जरूरी नहीं है कि जब पूरी सर्किल बने तभी हमको सेंटर पता चले, जब पूरा स्फीयर हो तभी हमारा सेंटर हो, नहीं।
अगर हमारे पास हल्का सा भी झुकाव है बेटा, अगर हम हल्के से भी झुके हुए, अगर हमारे अंदर थोड़ा सा भी कर्व है तो हमारा कहीं ना कहीं क्या होगा, कर्वेचर होगा, और हमारा उस कर्वेचर का कहीं ना कहीं सेंटर होगा, है ना। उसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ यानी उस कर्वेचर का सेंटर, उस कर्वेचर का सेंटर। मेरी बात समझ में आई? तो देखो बेटा, जो आदमी जो अगर ये रास्ता है हमारा बेटा, यहाँ से अगर कोई यहाँ से मुड़ेगा, जब कोई यहाँ से जाएगा बेटा, बताओ, जब यहाँ से वो झुकेगा, साइकिल चलाकर झुकते हो कि नहीं झुकते? जब तुम झुकोगे बेटा तो तुम्हारा भी एक सेंटर बनता है ना। कुछ इस तरह से सेंटर बनता है जो तुमको दिखाई नहीं देता, लेकिन वो सेंटर होता है। हमारी बात समझ में आ रही है? अगर इसी बात को मैं कहूं, अगर मैंने एक छोटी सी लाइन, अगर मैंने एक हल्की सी एक सीधी सी लाइन बेटा ऐसे खींच दिया बस, और उसमें हल्का सा सीधा, हल्का सा बट हल्का सा तिरछापन आ गया, देखो ये क्या है, इसको आर्क बोलोगे ना, स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट। देखो तो क्या सर इसका भी अपना कर्वेचर होगा? बिल्कुल। इसका देखो बेटा, ये खूब बड़ा सा एकदम यहाँ घुमाते हुए लग रहा हो, देखो इसका भी एक अपना क्या होगा, कर्वेचर अपना, इसका भी कहीं यहाँ पे क्या होगा, सेंटर होगा। तो हर एक बेटा आर्क सिस्टम, हर एक कर्व का अपना एक कर्वेचर होता है, उस कर्वेचर का एक सेंटर होता है। तो उसी तरह से बेटा देखो, ये हमारा जो स्फेरिकल पार्ट है, स्फेरिकल जो पार्ट है उसका भी अपना एक कर्व है, वो भी किसी न किसी स्फीयर से निकल के आया है। तो जो सेंटर उस स्फीयर का होगा वही सेंटर हमारे इस कर्वेचर का भी, यानी जो हमारा बेटा ये मुड़ा हो, मतलब जो ये मेरा कर्वेचर है, ये जो मेरा कर्वेचर, इस कर्वेचर का जो सेंटर होगा बेटा इस स्फीयर के सेंटर के बराबर होगा। अब इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? पार्ट पार्ट में तोड़ तोड़ के करेंगे, है ना। क्या? द सेंटर ऑफ स्फीयर। अब देखो बात आ गई, द सेंटर ऑफ स्फीयर मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ नहीं, द सेंटर ऑफ स्फीयर, बोलो, सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ नहीं, सेंटर ऑफ स्फीयर, जो हमारे स्फीयर का सेंटर है, जो हमारे स्फीयर का सेंटर है वही मेरे कर्वेचर का भी सेंटर होगा। क्यों क्यों होगा? जो स्फीयर का सेंटर होगा वही कर्वेचर का सेंटर क्यों होगा? अरे भाई, क्योंकि जो आपका कर्वेचर वो किससे आया है, वो किससे निकाला गया है, वो किससे काटा गया है, एक स्फीयर से ही तो काटा गया है। वही बात बस आपको लिख देनी है, द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच ए पार्ट ऑफ लेंस। आप क्या लिखा गया? आप विच ए पार्ट, आप विच ए पार्ट का मतलब जिससे वो लेंस बनाया गया है। देख लो, द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच, है ना। देखो इसको पार्शियली तोड़ तोड़ याद करते हैं। द सेंटर, अब देखो पहले सीधी बात में तो यही बोल सकते थे सर, द सेंटर ऑफ स्फीयर, सर द सेंटर ऑफ स्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। नहीं, इसमें लेंस वाली फीलिंग कहां चलेगी? लेंस वाली फीलिंग ही नहीं आ रही है। थोड़ा ऐसा करो ना कि जैसे यहाँ द सेंटर ऑफ स्फीयर फ्रॉम विच कर्वेचर इज फॉर्म्ड या लेंस इज फॉर्म्ड, बोल सकते हो ना कि स्फीयर का वो सेंटर, स्फीयर का वह सेंटर, मतलब हम कह सकते हैं स्फीयर का वह सेंटर जिससे मेरा लेंस फॉर्म हो रहा है, लेंस का कर्वेचर फॉर्म हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। ठीक है, क्या बोला गया? द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच ए पार्ट ऑफ लेंस इज फॉर्म, मतलब हमारे स्फीयर का वह सेंटर, हमारे स्फीयर का सेंटर जिससे लेंस का एक पार्ट, देखो हमारे स्फीयर का सेंटर जिससे लेंस फॉर्म्ड होता है, इज फॉर्म इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये डेफिनेशन बहुत इजी होती है स्टूडेंट। क्या है? द सेंटर ऑफ स्फीयर, है ना, जो स्फीयर का सेंटर होता है, ऑफ विच ए पार्ट, जिससे, ऑफ विच ए पार्ट का मतलब टोटल स्टूडेंट मीनिंग है जिससे, ए पार्ट ऑफ लेंस इज पार्ट, जिससे हम एक लेंस के पार्ट को बनाते हैं, यानी हमारे स्फीयर का सेंटर ही, हमारे स्फीयर का वह सेंटर, हमारे स्फीयर का वह सेंटर जिससे हम लोग एक लेंस को फॉर्म करते हैं, जिससे हम एक लेंस बनाते हैं बेटा, वही हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सोचो मैं 10 मिनट से स्टूडेंट इसको बता रहा हूं तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है। मैं 10 मिनट के, बहुत लोग हवा में बेटा उसको उड़ा के चले जाते हैं, बट मुझे हवा में नहीं उड़ाना है। मेरी बात समझ में आ रही स्टूडेंट? हवा में नहीं उड़ाना है। क्या है कि क्या समझे? द सेंटर ऑफ स्फीयर, द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच ए पार्ट ऑफ लेंस, मतलब उस स्फीयर का सेंटर जिस स्फीयर से, सुनो मेरी बात, द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच ए पार्ट ऑफ लेंस इज पार्ट, उस स्फीयर का सेंटर, उस स्फीयर का सेंटर, उस स्फीयर का सेंटर जिससे, जिस स्फीयर से हमारा लेंस एक पार्ट ऑफ लेंस, मतलब एक छोटा सा लेंस का पार्ट बनाया जाता है, वही हमारा क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। मेरी बात समझ में आई स्टूडेंट? इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। फिर से एक बार रिवाइज कर दूं, कर दे रहा हूं। द सेंटर ऑफ स्फीयर, द सेंटर ऑफ, देखो बेटा, द सेंटर ऑफ स्फीयर
ऑफ विच ए पार्ट ऑफ लेंस, जिससे लेंस का एक छोटा सा पार्ट बनता है, द सेंटर ऑफ स्फीयर, मतलब उस स्फीयर से, द सेंटर ऑफ स्फीयर, स्फीयर का जो सेंटर होता है जिससे लेंस का एक पार्ट बनता है बेटा, उस स्फीयर के सेंटर को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। बात समझ में आ गई। इसी तरह से बेटा हमारा यहाँ पर भी है बेटा, देखो ये अब यहाँ पे एक चीज है बेटा, देखो ये जिधर से हमारा कर्व, देखो अब यहाँ से ये वाला है ना, ये हमारा पहला कर्वेचर है, ये हमारा दूसरा कर्वेचर। अब यहाँ से देखोगे ये हमारा पहला कर्वेचर है और यहाँ देखोगे ये हमारा दूसरा कर्वेचर है। बात समझ में आ गई है ना। कर्वेचर अभी बेटा अब देखो कर्व है, इसके अंदर कर्व है तो उसका अपना एक कर्वेचर होगा, इसके अंदर कर्व है तो इसके अंदर एक कर्वेचर होगा, और उस कर्वेचर का जो सेंटर होगा वही हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। बात समझ में, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर है क्या, मतलब किसी चीज के झुकाव का सेंटर। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या होता है, किसी चीज के झुकाव का सेंटर क्या है, किसी चीज के कोई चीज अगर झुकी हुई है तो उसके पूरे होल, उसका सेंट्रल पार्ट, उसका सेंटर कहाँ पे है। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब रियल में ही होता है, अगर कोई चीज झुकी है तो उसका सेंटर कहाँ है। बेटा इधर हमारा C1 होता है, इधर हमारा C2 होता है, इधर हमारा देखो C1 है, इधर हमारा C2। अब यहाँ पे चूंकि दूसरा पार्ट बेटा दूसरे का कर्वेचर देखो इधर है, दूसरे वाले का पार्ट का कर्वेचर इधर, इसलिए C2 इधर है, पहले वाले का देखो इधर है इसलिए C1 इधर है, पहले वाले का देखो बेटा कर्वेचर इधर है, इस वाले का कर्वेचर इधर बन रहा है इसलिए C1 इधर, इधर वाले का कर्वेचर उधर बन रहा है इसलिए सेंटर उधर है। अब बात समझ में आई। अच्छा अब यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर समझने के बाद इसी से एक डिफिनेशन स्टूडेंट और हमारे समझ में जाती है, क्या, प्रिंसिपल एक्सिस की डिफिनेशन समझ लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है स्टूडेंट, है ना। देखो प्रिंसिपल एक्सिस और अपार्चर, अपार्चर बेटा इसकी डिफिनेशन हम दोनों को कंफर्म कर लेंगे, फिर हम लोग ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ के बारे में समझेंगे। मेरी बात समझ में आ रही। ऑप्टिकल सेंटर की भी डिफिनेशन मैं इसी बता दूंगा। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, ए लाइन which is passes through the center of curvature, a line which passes through the centers of the curvatures, center of the curvatures, a line, a straight line। अब इसकी डिफिनेशन देख लो बुक में भी होगी, सिंपल है, अपने इसको नहीं समझाएंगे। क्या है, a straight line which is passing through the center of curvatures, center of curvature, जो दोनों कर्वेचरों के सेंटर से होती हुई जाती है बेटा, ये हमारी क्या होती है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। हमारी बात समझ में आ रही। अच्छा एक और डिफिनेशन स्टूडेंट क्या होती है, अपर्चर। अपर्चर क्या होता है स्टूडेंट, देखो जब तुम किसी स्फीयर को अगर ऐसे काटोगे तो स्टूडेंट इसका एक प्लेन होगा, ठीक है, देखो इसका एक प्लेन होगा, ये जो प्लेन बेटा क्या होगा, सर्कुलर होगा। मैं यहां से समझा पा रहा हूं, जैसे अगर मैं दूसरी तरह समझा रहा हूं, इस चीज को ऐसे समझो, इस तरह जैसे मान लो इसको काटा गया, तो जब इसको जब काटोगे छोटे से पार्ट को स्टूडेंट, तो जो ये प्लेन होगा देखो इस तरह से कुछ इस तरह से कटेगा, ये बढ़ो, मान लीजिए मैं यहां से काट के इसको मैं ऐसे रख दिया हूं, तो बेटा देखो ये क्या है हमारा, ये हमारा कर्व है, ये हमारा कर्व है, और बेटा लेकिन ये हमारा प्लेन है, सर्कुलर प्लेन है। कैसा है बेटा, सर्कुलर प्लेन। सर्कुलर क्या है, प्लेन, इसको सर्कुलर प्लेन बोलते हैं। देखो तो बेटा ये सर्कुलर प्लेन जो है बेटा, इसका ही अपना एक अलग प्लेन है, ये अलग एक सर्किल बना देता है ना। अब अगर मैं इसको बेटा, अगर मैं अब मैं इस चीज को फ्रंट पार्ट बनाता हूं, जैसे इसी चीज को अब तुम लोग ऐसे देखोगे, नहीं बात मेरी समझ में आ रही, जैसे नींबू होता है, नींबू को क्या है ऐसे काटते हो तो फिर ऐसे उसका देखते हो कि नहीं देखते हो, अरे देखते हो कि नहीं देखते हो, उसका जब थोड़ा सा पार्ट काटते हो तो ऐसे ही कुछ दिखता होगा ना बेटा। ये वाला प्लेन क्या है, ये स्फीयर ऐसे होता होगा, ये वाला प्लेन दिखता होगा। तो बेटा ये अगर ये प्लेन हमारा सर्कुलर प्लेन है, अब सोच लो मेरा स्फीयर कुछ इस तरह से, मेरा स्फीयर मेरा कुछ इस तरह से है, लेकिन ये हमने कट करके अलग से निकाल दिया, तो बेटा जो ये क्या होगा, हमारा एक प्लेन बन जाएगा। अरे कर्व सरफेस एरिया पढ़े थे ना, कर्व सरफेस एरिया, देखो बेटा ये कर्व है, लेकिन बेटा ये प्लेन है, तो ये प्लेन है, तो ये प्लेन है तो बेटा इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा। ये प्लेन बेटा है, प्लेन है तो इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा, है ना, और रेडियस होगा तो कुछ ना कुछ इसका क्या होगा, ये रेडियस होगा तो बेटा ये क्या उसका डायमीटर होगा। हमारी बात समझ में आई। तो जब बेटा दोनों को हम लोग जोड़, अब ऐसे देखो ये हो गया इसका डायमीटर, ये क्या हो गया बेटा, डायमीटर। तो डायमीटर ऑफ द लेंस, बेटा जो डायमीटर ऑफ द लेंस या डायमीटर ऑफ द कर्वेचर, बेटा जो ये पार्ट हमारा जो ये वाली लेंथ होती है बेटा, इसको बोलते हैं एपार्चर। क्या बोलते हैं, एपार्चर।
So diameter of the lens is called aperture. ये नहीं, ये वाला रेडियस नहीं बेटा, ये सेंटर वाला ये रेडियस नहीं, ये वाली रेडियस नहीं होती है बेटा, ये वाला जो पार्ट होता है, जो ये वाली लेंथ होती है ना, ये वाली लेंथ। अब तुमको देखने में सर ये डायमीटर कैसा है, सोचो बेटा, इसमें की सोचो, इसमें आधा पार्ट ऐसे ही, अब ये वाली बात मेरी समझ में आ रही है, देखो आधा पार्ट इसमें कौन जुड़ा होगा, देखो आधा पार्ट कोई एक लेंस ऐसे जुड़ा होगा, आधा दूसरा वाला जुड़ा होगा, इस तरह से जुड़ा होगा कि नहीं जुड़ा होगा, अरे बोलो, ये ऐसे हो गया, एक ऐसे और आ गया, बोलो, तो बेटा ऐसे ही तो बन रहा है, देखो दोनों, जब दोनों को, अब इसका जो ये वाला पार्ट होता है बेटा, पूरा ये वाला पार्ट पूरा इस तरह से सर्कुलर होता है, तो इसका अपना सर्कुलर है, तो सर्कल का है तो कोई उसका डायमीटर भी होगा, ये अगर कोई चीज सर्कल में है तो उसका अपना एक डायमीटर भी होगा ना। तो ये क्या होता है बेटा, ये पार्ट ढक जाता है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट दोनों ऐसे मिलते हैं, एक दूसरे को ढक लेते हैं, इस तरह से इसको ढक लेते हैं, इस तरह से। तो ओवरऑल जब बेटा इसको जब ये ढक लेंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देंगे कि लाइन में दिखाई देंगे, तो इनके डायमीटर बेटा अटैच हो जाते हैं। तो जो ये वाली लेंथ होती है, मैं अगर AOB मानूं, तो AOB बेटा जो लेंथ होगा ये अपर्चर होगा, क्या होगा, डायमीटर, यानी कि जो आप ये मैक्सिमम समझ लो कि जो आपका जो ये वाली हाइट होती है बेटा, यही क्या होती है, यानी कोई लेंस ऐसे पकड़ा आपने, ऐसे हाथ में पकड़ा, देखो लेंस को अगर आपने ऐसे हाथ में पकड़ा, तो बेटा जो ये लेंथ होगी उससे क्या कहलाएगी, अपर्चर। डायमीटर ऑफ द लेंस, मतलब ये जो हमारा प्लेन है बेटा, ये जो हमारा डायमीटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड अपर्चर। डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। आते हैं तो ये वाले टॉपिक हमारे खत्म, 3 टॉपिक बेटा और है। अच्छा अगले टॉपिक पे चलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या है, देखो अगले टॉपिक पे चलते हैं स्टूडेंट, ऑप्टिकल सेंटर क्या है ना। अब देखो मैंने बेटा ऑप्टिकल सेंटर की डिफिनेशन में लिखवा नहीं रहा हूं, मैं बार बार बोलूंगा, आप उसी से लिख लेना, ठीक है, क्योंकि चीजों को बार बार बोलना स्टूडेंट सही नहीं होता है मेरे हिसाब से। तो अब तक हमारे पास क्या बचा है, हमने क्या क्या देखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर बहुत डिटेल से देखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता क्या है। फिर बेटा हमने ऑप्टिकल अपर्चर के बारे में समझा, बहुत लोग अपर्चर के बारे में नहीं समझते थे, अपर्चर है क्या। बेटा देखो ध्यान से देखें, बुक में तो बता देता AOB, लेकिन अंदर का खेल नहीं। देखो ये क्या है, ये प्लेन है, जो ये जुड़ा हुआ है ना, ये प्लेन है, एक प्लेन दूसरे प्लेन से इस तरह से जुड़ी हुई है, एक प्लेन दूसरे प्लेन से इस तरह से जुड़ी हुई है। जब ये जुड़ जाएगी बेटा तो ये प्लेन हमको दिखाई नहीं देगा, और एक्चुअली में जो ये प्लेन होता है बेटा, जो इसका जो प्लेन होगा, जैसे तुम नींबू काटोगे, एक नींबू इधर से काटो बेटा, एक नींबू इधर से काटो, दोनों को लाकर जोड़ोगे तो बीच वाला पार्ट छुप जाएगा, नहीं छुप जाएगा, जो प्लेन पार्ट होगा वो छुप जाएगा। जो प्लेन होता है बेटा वो सर्कल में होता है, उस सर्कल का अपना एक डायमीटर होता है, तो वही जो डायमीटर होता है बेटा उसको बोलते हैं हम अपर्चर। और वही डायमीटर बेटा हमारे लेंस की क्या होती है, लेंथ, है ना, इफेक्टिव लेंथ, इसको जो एक तरीके से और बोलते हैं बेटा, जो ये वाली लेंथ है हमारी, ये वाली लेंथ, इसको अपर्चर भी बोलते हैं, और इफेक्टिव लेंथ ऑफ लेंस। जैसे इसकी देखो बेटा, ये वाली जो लाइन है ये क्या है, इफेक्टिव लेंथ बेटा, ये क्या, अगर मैं मान लू POQ, तो POQ क्या है हमारा, अपर्चर, मींस इफेक्टिव लेंथ ऑफ द लेंस। इफेक्टिव लेंथ ऑफ द लेंस इज कॉल्ड अपर्चर, आर द डायमीटर ऑफ द लेंस, है ना, डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट ऑफ द लेंस, डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट ऑफ द लेंस, डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट ऑफ द लेंस इज कॉल्ड अपर्चर। तो स्टूडेंट्स बड़ा टाइम लग रहा है भाई, है ना, ये सामने पढ़ाते तो बड़ा मजा आ रहा था, है ना, तेरे मस्त है ना। बेटा देखो अगला टॉपिक का है ऑप्टिकल सेंटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ने के बाद बेटा यहाँ पे हम ऑप्टिकल सेंटर को बता रहे हैं, थोड़ा ऊपर जगह हम भूल गए जब पढ़ा रहे थे, ऑप्टिकल सेंटर को हम यहाँ बता रहे हैं। बेटा ऑप्टिकल सेंटर है क्या, ए सेंट्रल पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, ए सेंट्रल पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम वेयर, जहां से, बहुत बेटा देखो लैंग्वेज मैंने तोड़ दिया है, बुक में थोड़ा टफ लैंग्वेज दिया तो हमने थोड़ा तोड़ दिया इस लैंग्वेज को, ताकि आप इसे से देखो, ए सेंट्रल पॉइंट है ना, ये दोनों जो कर्वेचर स्फीयर है उन दोनों का एक बीच वाला कोई पॉइंट होगा। ए सेंट्रल पॉइंट ऑन, कहां पे, ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, फ्रॉम वेयर मतलब जहां से, व्हेन एनी लाइट रे पास, जब कोई लाइट रे पास करती है, इट डज नॉट डेविएटेड फ्रॉम इट्स ओन पाथ,
ये अपने रास्ते से डेविएट नहीं होती है, तो क्या सर इसका रिफ्रैक्शन नहीं होता है? क्वेश्चन मार्क, टिंग टिंग टिंग, है ना? अरे भाई सर ये क्या बात हो गई, कोई चीज लेंस से सर जाए और डेविएट ना हो, भाई हमने क्या पढ़ा, व्हेन द लाइट रे गेटिंग डेविएटेड फ्रॉम इट्स ओन पाथ दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। अब ऑप्टिकल सेंटर से जाए लाइट रे जा रही हो, डेविएट नहीं हो रही, तो क्या सर उसका रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है? नहीं। बहुत बहुत बड़ी बात बेटा हो गई। कितनी चीजों को पीछे सोचो सोचो सोचो, क्या क्या मतलब निकल के आता है। ए सेंट्रल पॉइंट, एक ऐसा सेंट्रल पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऐसा सेंट्रल पॉइंट फ्रॉम वेयर व्हेन लाइट एनी लाइट रेज पास, वहां से जब कोई लाइट रेज पास करती है, डज नॉट डेविएटेड फ्रॉम इट्स ओन पाथ, बेटा अपने रास्ते से भटकती नहीं है, दैट्स मीन इट डज नॉट रिफ्रैक्टेड, बेटा वो लाइट रेज वहां से रिफ्रैक्ट नहीं होती। दूसरी बात ये कह सकता हूं कि बेटा अगर वो डेविएट नहीं होती, इसका मतलब बेटा उस रास्ते पे चलते हुए, उस रास्ते पे चलते हुए यानी ऑप्टिकल सेंटर वो पॉइंट होगा बेटा, अगर वो उस रास्ते से आ रही है तो बेटा वहां जाने पर सोचो अगर लाइट रेज डेविएट नहीं होगी तो कितने कितने कॉन्सेप्ट निकल के आ रहे हैं। लाइट रेज डेविएट नहीं होगी इसका मतलब क्या सर स्पीड भी नहीं चेंज होगा? बेटा स्पीड भी चेंज नहीं होगा। क्या है रीजन क्यों ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली लाइट रेज, कल के लिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन, आखिर क्या है ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली लाइट रेज? स्टूडेंट आपके लिए होगा, मंथन करिएगा, सोचिएगा और डिस्कस करेंगे हम लोग डिस्कशन सेक्शन में कि ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली, ऑप्टिकल सेंटर है बेटा, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस से बेटा एक ऐसा पॉइंट होता है, प्रिंसिपल एक्सिस पे ऐसा पॉइंट होता है, कभी कभी एक लोग कहते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर बेटा वो पॉइंट होता है जो दोनों लेंसेज को बराबर पार्ट में इक्वली डिवाइड करता है। कभी कभी लोग बेटा ये कहते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर बेटा, लेकिन ये बहकाने वाली बात है। बहकाने वाली बात मतलब कि लोग बस यहाँ पे तो बस दोनों लेंस में तो बीच में मिल जाएगा, लेकिन और लेंस की जब मैं बात करूंगा तो बीच में नहीं मिलेगा। हमारी बात समझ में आ रही है? तो ऑप्टिकल सेंटर की डिफिनेशन, ऑथेंटिक डिफिनेशन क्या है स्टूडेंट, कि व्हेन एवर एनी लाइट, या कि ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम वेयर व्हेन एनी लाइट रेज पास, जब कोई लाइट रेज पास करे एंड डज नॉट डेविएटेड फ्रॉम इट्स पाथ, अपने रास्ते से बेटा वो भटके ना, मींस इट डज नॉट डेविएटेड फ्रॉम इट्स ओन पाथ, दैट मींस इट डज नॉट रिफ्रैक्ट, वो वहां से रिफ्रैक्शन ना हो, रिफ्रैक्शन नहीं होगा इसका मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा इसका मतलब लाइट ऑफ स्पीड जो है, सॉरी स्पीड ऑफ लाइट वो भी चेंज नहीं होगी। क्या वो ऐसा होता है, ये पॉइंट ऐसा स्पेशल, इसमें खासियत क्या होता है, इस पॉइंट में आखिर ऐसी क्या बात है स्टूडेंट कि लाइट जब यहां से इंटर करती है तो अपने पास से डेविएट ही नहीं होती है। ऑप्टिकल सेंटर की सबसे खूबसूरत बात होती है लेंस में ऑप्टिकल सेंटर, और किसी भी पॉइंट पे लाइट रेज इंसिडेंट होगी तो वो डेविएट हो जाएगी, लेकिन अगर वो ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती है तो वो लाइट रेज डेविएट। अब तो ये प्रैक्टिकली डिफिनेशन है ना, पहले डिफिनेशन देके, भले हम पहले डिफिनेशन बताए हैं लेकिन पहले प्रैक्टिकल आया है तब डिफिनेशन आया है ना। कुछ लाइट रेज ऐसी हो रही होंगी, कुछ लाइट रेज ऐसी रही होंगी बेटा जिनके पास में डेविएशन ही नहीं होगा, साइंटिस्ट भौचक के अरे अब क्या हो गया, इतना पढ़े थे, डेविएटेड फ्रॉम इट्स ओन पाथ, डेविएटेड फ्रॉम इट्स ओन पाथ, ये कौन सी लाइट रेज आ गई? कुछ लोग भौचक हो गए अरे अब क्या होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट है हर एक चीज का, कुछ ना कुछ तो ऐसा नॉकिंग पॉइंट होगा, कुछ ना कुछ ऐसा जर्किंग पॉइंट होगा जहां पे टक 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 करने पे बेटा ये पता चलेगा आखिर क्या राज है, आखिर वो कौन सी बात है कि ऑप्टिकल सेंटर से, जब हम मिरर पढ़ रहे थे हमने बताया ना सेंटर से जाने वाली लाइट रेज, याद रखिए सेंटर से यानी कि उस मिरर की जो मिरर का जो मेरा स्टूडेंट सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ना, उससे जाने वाली लाइट रेज उसी पाथ पे सीधे चली जाती थी, तो कुछ रीजन होता था ऐसा, याद करिए। उसी तरह से ऐसी क्या बात है, ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क है। अगले सेशन में बताऊंगा कि ऑप्टिकल सेंटर से, पहले आप लोग खुद डिस्कशन करिए फिर मैं अच्छी डिटेल से बताऊंगा, बात समझ में आ रही है? बट अभी तक डिफिनेशन समझो कि क्या है, इस चीज को समझिए बेटा। अगला टॉपिक हमारा प्रिंसिपल फोकस, स्टूडेंट क्या है हमारा टॉपिक अगला है प्रिंसिपल फोकस। अब स्टूडेंट प्रिंसिपल फोकस क्या है पहले इसको समझिए। वेन आप लोग फोकस के जानने से पहले जान लेते हैं बेटा, हमेशा हम लोग राइट साइड फर्स्ट फोकस को दिखाते हैं। अब दो फोकस होते हैं, दो फोकस क्यों होते हैं भाई? देखो दो कर्वेचर दो फोकस, दो कर्वेचर होंगे इसका मतलब दो स्फेयर से आए होंगे, दो स्फेयर होंगे इसका मतलब उनकी दोनों की अलग अलग रेडियस होगी, दो अलग अलग रेडियस होगी एपिपोलर बाय 2 से। सोचो अगर रेडियस अलग अलग है तो फोकस भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो क्योंकि दो स्फेरिकल पार्ट इसलिए उनके दो फोकस होते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? दो स्फेरिकल पार्ट इसलिए उनके दो फोकस होते हैं बेटा। हमेशा राइट टर्म जान लेना कि बेटा राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड हमारा फर्स्ट फोकस होता है,
और राइट साइड हमारा स्टूडेंट हमेशा सेकंड फोकस होता है। ठीक है, ये तो मान लो ऐसे डिफिनेशन हो गई, फर्स्ट फोकस सेकंड फोकस, ऐसी बेटा कोई बात होती नहीं है। वो आपके, क्योंकि हम लोग ये ऑप्टिकल जो इंपॉर्टेंट होता है, सिग्निफिकेंट होता है बेटा, उसके हिसाब से पढ़ रहे हैं ना, तो हम अपनी कॉपी के हिसाब से, अब तुम जब हाथ में पकड़ोगे तब नहीं होगा कि F1 इधर है F2 इधर है। जब तुम अपने इसको लेंस को हाथ में पकड़ोगे तब थोड़ी नहीं दिले करे इधर F1 इधर F2 है स्टूडेंट, नहीं। बट हमको पढ़ने के लिए, क्योंकि हमको बोर्ड पे पढ़ना है, हमको कॉपी पे पढ़ना है, तो पढ़ने के लिए हमने कुछ रूल रेगुलेशन बनाए। देखो इसीलिए हमने लाइट रेज हमेशा हम लेफ्ट से क्यों डालते हैं। अब ऐसा थोड़ी ना कि तुम जहां पे खड़ा हो रहोगे, अब तुमको लेंस पकड़ा दिया गया, अब एक लोगों से कहो हमारे सर ने बताया है कि लाइट लेफ्ट की तरफ से डालेंगे, तो तुम लाइट को लेफ्ट तरफ से डालो। अरे यार ये कहां, अब ये कौन सी बात हो गई। ये जो सारी चीजें होती हैं ऑन कॉपी रूल रेगुलेशन को बैलेंस करने के लिए, ताकि डेरिवेशन करते समय, चीजों को समझते समय, इमेज फॉर्मेशन के टाइम हमको प्रॉब्लम ना हो। बट बेटा प्रैक्टिकल करते हैं तो प्रैक्टिकल में हमारा जिधर से हो जाए, जिधर से हमको लाइट मिलेगी हम उधर जाएंगे ना। अब हमारा लाइट ईस्ट से आ रहा है तो हम ईस्ट की तरफ से लाइट इसे करेंगे, इधर करेंगे। अब थोड़ी नहीं सर ने कहा था लेफ्ट की तरफ से, बेटा हम लेफ्ट की तरफ इधर घूमे, नहीं। ऑन कॉपी अलग होता है बेटा, प्रैक्टिकल अलग होता है। ठीक है, तो जैसे कहने वाला इसी लेंस को बेटा, अगर मैं इधर से ये लाइट अगर मैं इधर से डाल रहा हूं, इधर से डालूंगा, बारी बात समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रही। बट फिलहाल हम इस तरह से देखते हैं क्या है प्रिंसिपल फोकस। When light rays travel parallel to the principal axis, मैंने तोड़ के बनाया है, बुक वाली डिफिनेशन मत लिखना, बहुत टफ है। When light rays travel parallel to the principal axis, बेटा जब लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल करती है ना, फिर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्रैक्शन, है ना। बहुत लोग गलती से यहाँ पर रिफ्लेक्शन लिख देते हैं बेटा, रिफ्लेक्शन नहीं, आफ्टर द रिफ्रैक्शन, क्योंकि लेंस रिफ्रैक्शन करता है। आफ्टर द रिफ्रैक्शन ऑन विच पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी प्रिंसिपल एक्सिस पर वह पॉइंट, है ना। आफ्टर द रिफ्रैक्शन ऑन विच पॉइंट, एट विच पॉइंट, ऐसे लिखो। ऑन नहीं सही लग रहा है ना, मजा नहीं आ रही है, अरे थोड़ा अपने से बनाने, थोड़ा इधर। एट विच पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर, इस तरह वाला समझना। आफ्टर द रिफ्रैक्शन एट विच पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के उस पॉइंट पे एक्सिस दे कन्वर्ज आर अपियर टू कन्वर्ज, अपियर टू डाइवर्ज, जहां बेटा वो अपियर, जहां पे वो कन्वर्ज होते हैं या डाइवर्ज होते हुए लगते हैं, इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस। फिर से देखो, व्हेन द लाइट रेज ट्रेवल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जब लाइट रेज बेटा पैरेलल एक्सिस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में ट्रेवल कर रही हो, आफ्टर द रिफ्रैक्शन मतलब रिफ्रैक्शन के बाद, एट विच पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के उस पॉइंट पर, है ना, जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस के उस पॉइंट पे दे कन्वर्ज, जहां पे वो कन्वर्ज होती है यार, अपियर टू डाइवर्ज। अब देखो यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है बेटा, यहाँ पे अपियर टू डाइवर्ज, लाइट रेज रियली में देखो बेटा यहां से यहां सीधे निकल जा रहा है, यहां सीधे यहां निकल जा रहा है, तो ये लाइट रेज तो कभी मिलेगी नहीं, तो इसको पीछे की तरफ लेकर आए, जैसे लग रहा है ना कि लाइट रेज बेटा यहीं से डाइवर्ज हो रही है, देखो लग रहा है कि यहीं से लाइट रेज फैल रही है, लेकिन लाइट रेज रियल में यहां तो है नहीं, लाइट रेज डाइवर्ज हो रही ना, फैल जा रही है, लाइट रेज यहां आई डाइवर्ज हो गई, बट हमको लग रहा है कि बेटा यही पॉइंट है ना। जैसे तुमको एक टार्च दे दिया जाए, इस तरह से टार्च दे दिया जाए बेटा, टार्च इस तरह से अगर लाइट फैला रहा होगा तो तुमको लग रहा होगा ना, तो कोई लगता है बीच में कोई एक ऐसा सेंट्रल सा पार्ट होगा जहां से लाइट फैल के, तुमको लगेगा ना कोई ऐसा बीच में कोई सेंट्रल सा पार्ट होगा जहां से लाइट फैल के आ रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट। यहाँ पे लेंस लगा रहते हैं जो फैला देते हैं और आपको लगता है कि लेंस ये लाइट यहीं से फैल रही है। अपियर टू डाइवर्ज बेटा, ये जो पॉइंट है यहाँ से अपियर टू डाइवर्ज, ये होता है प्रिंसिपल फोकस। तो एक चीज और जानने को मिलता है हमें बेटा, तो हम अगर ऑन द कॉपी, यानी हम ऑन द कॉपी बेसिस पे समझे, तो प्रिंसिपल फोकस हमारा कहाँ होता है, हमारा प्रिंसिपल फोकस कहाँ होता है, लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस का राइट तरफ होता है और कॉनकेव का लेफ्ट तरफ प्रिंसिपल फोकस होता है। अब स्टूडेंट अगर यहीं से, अगर तुम लाइट अगर इधर से, अगर भी लाइट इधर से डाल दो, रूल तो ऐसा है नहीं, बट अगर तुम्हारा मन कह रहा है कि नहीं आज हम मन बड़ा ही करेंगे, कर लो। अगर लाइट रेज तुम इधर से डालोगे बेटा, ये इधर अगर होंगी तो बेटा ये प्रिंसिपल फोकस बन जाएगा। अगर लाइट रेज बेटा तुम इधर से डालोगे और इधर करो, तब इधर कहीं पर फोकस, प्रिंसिपल फोकस बन जाएगा, है ना। वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, बट रूल एंड रेगुलेशन यही है कि लाइट रेज को बेटा हमेशा हम कॉपी पे या बोर्ड पे समझाते समय, पढ़ते समय, दूसरों को दिखाते समय हम लेफ्ट साइड से लाइट को इंटर्ड कराते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल प्रिंसिपल फोकस किधर हो गया,
यानी कि जो सेकंड वाला फोकस होगा हमारा प्रिंसिपल फोकस हो जाएगा कॉन्वेक्स के लिए, और फर्स्ट फोकल लेंस हो जाएगा प्रिंसिपल फोकस कॉनकेव के लिए। हमारी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? मैं बहुत ज्यादा थक गया हूं भाई, बहुत ज्यादा थक गया हूं। रियल आप विश्वास मानिए, रात के 2 बज रहा है, रात के 2 बजे की टाइमिंग है, क्योंकि अभी बीच में कुत्ते भौंक रहे थे, मैं उनको मारने के लिए चला गया था। बहुत थक गया हूं, और उम्मीद करता हूं स्टूडेंट जितने मेहनत से मैंने आपको पढ़ाया, जितना शिद्दत से पढ़ाया है, आप वैसे ही बेटा मैंने तोड़ दिया है इस चीज को, तोड़ तोड़ के मैंने पढ़ाया है। ये क्वेश्चन करके आइएगा।